हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फिजिक्स का टॉपिक है बल और गति के बारे में। तो बल और गति का जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि कह रहा है कि वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं। तो संपूर्ण लंबाई अगर आपसे पूछे तो उसे दूरी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे दूरी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि मतलब मिनिमम दूरी को क्या कहते हैं तो उसे विस्थापन कहा जाता है। शार्टेस्ट दूरी जो होती है, डिस्टेंस होती है, उसे विस्थापन कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन है, दूरी किस प्रकार की राशि है। तो दूरी किस प्रकार की राशि है, ये क्वेश्चन है आपका और पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि अदिश राशि है, सदैव धनात्मक होती है। तो दूरी देखो, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। ये तो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर उसके बाद में दूरी जो होती है वो सदिश राशि नहीं होती, तो मतलब ये वाला गलत है। ये आपका लिखा है अदिश ऋणात्मक भी ऋणात्मक नहीं होती है, और ये भी ऋणात्मक है। तो आपका ये वाला बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। दूरी जो होती है अदिश राशि होती है, सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है। अगर विस्थापन आपसे पूछे तो विस्थापन कैसा होता है, तो विस्थापन आपका विस्थापन में आपका सदिश राशि होती है। क्या विस्थापन में सदिश राशि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जड़त्व का नियम न्यूटन की गति के कौन से नियम से आता है। तो जड़त्व का नियम आपने सुना होगा और इसमें पढ़ाया भी गया था। आपका जड़त्व का जो नियम है न्यूटन का पहला नियम बताता है। क्या न्यूटन का पहला नियम, इस नियम में क्या होता है कि कहता है कि जब तक कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तब तक गतिशील रहेगी, जब तक कोई विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। तो ये आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वस्तु की अंतिम, ये देखो जस्ट अभी क्वेश्चन है, पीछे बता भी चुके हैं। क्या लिखा है कि वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो इसे विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन एक सदिश राशि होती है और जो विस्थापन होता है निगेटिव भी हो सकता है और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर कह रहा है विस्थापन एक सदिश राशि होती है, इसमें होता है। तो इसमें होता है, देखो सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो बस ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। अगला क्वेश्चन ने करा कि विस्थापन का मान हो सकता है। तो विस्थापन का मान आपको याद होना चाहिए। विस्थापन का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई वस्तु इकाई समय में, कोई वस्तु जो है इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो इकाई समय में तय करे तो उसका मतलब हो जाएगा चाल। चाल उसे कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है, इकाई समय। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। इसमें तो बहुत सिंपल सवाल है, मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है या विस्थापित होती है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे वेग कहा जाता है। उसे वेग कहा जाता है, मतलब वेलोसिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्वरण को किससे सूचित किया जाता है। त्वरण को स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। इसे एक्सेलरेशन कहा जाता है, त्वरण, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आपका है, एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि ऋणात्मक जो त्वरण होता है उसे मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे मंदन कहा जाता है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि वेग में परिवर्तन की दर को आपको त्वरण कहा जाता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जो आपका मात्रक होता है, सही मात्रक होता है। यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान होगा।
और फिर यदि वह वस्तु के वेग का परिमाण घट रहा है तो उसका त्वरण ऋणात्मक होगा। यदि वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है तो उसका त्वरण धनात्मक होगा, तो ये धनात्मक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे न्यूटन ने गति के नियम अपनी कौन सी पुस्तक में कब एवं कब प्रतिपादित किए थे। तो इनकी बुक एक फेमस बुक है, प्रिंसिपिया करके नाम है। 1687 में प्रकाशित हुई थी। 1687 में, कब? 1687 में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि न्यूटन ने गति के कितने, अरे तो इतना सिंपल, ठीक है, 3 नियम दिए हैं। बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम से निकलती है, नियम से संबंधित है, तो इसका आपका हो जाएगा 2-3 नियम से। किससे संबंधित है? 2-3 नियम से संबंधित है। F बराबर m में जो फॉर्मूला होता है। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को आपको बल ही कहा जाता है। क्या बल कहा जाता है? क्या फोर्स कहा जाता है? तो ये फोर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व आपका है जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उस पर उतना अधिक जड़त्व काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व के 2 उदाहरण भी अच्छा लिख लें यहाँ पे। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुकना, चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाने से यात्रियों का आगे की ओर झुकना, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान था बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के। अरे सिंपल सा तो लिखा है भाई, जो इसमें कह रहा है कि बराबर एम ए ही लिखा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, ये कहलाता है, तो उसे जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे जड़त्व कहा जाता है, उसे जड़त्व कहा जाता है। ये वाला डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बल का सूत्र क्या है? तो बल का सूत्र F बराबर एम ए होता है। ठीक है, यहाँ पर देखना है क्या बल का सूत्र होता है, F बराबर एम ए होता है। ऐसा कोई ऑप्शन लिखा है तो F बराबर A/m, F बराबर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो इसको मतलब इन्होंने वेरीफाई ऐसे किया, तो A बराबर लिखा है इन्होंने, A बराबर F/, इसको नीचे ले आए तो F/m लिखा है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घर्षण एवं जड़त्व के बारे में सबसे पहले व्याख्या किसने की थी? तो सबसे पहले व्याख्या करने वाले थे गैलीलियो। कौन थे भैया? गैलीलियो हुआ करते थे। अगला है, कोई वस्तु जितनी अधिक भारी होगी उसका उतना क्या होगा? संवेग अधिक होगा, जड़त्व अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा, उपयुक्त सभी। तो ये सभी वाला ऑप्शन सही है। मतलब जब भी कोई वस्तु जितनी अधिक भारी होगी तो उसका संवेग भी अधिक होगा, जड़त्व भी अधिक होगा, द्रव्यमान भी अधिक होगा। तो उपयुक्त तीनों वाला सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, कहता है कि कील ठोकते समय हथौड़े में होता है, क्या होता है भाई? विराम जड़त्व होता है। फिर कह रहा है कि गति जड़त्व होता है या उपयुक्त दोनों होता है, तो कौन सा होता है? जब कील ठोकते हैं तो उसमें गति जड़त्व होता है। क्या? गति जड़त्व होता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगला होमवर्क का क्वेश्चन आपका ये रहा, जो आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा है भैया क्वेश्चन? कह रहा है कि बल का SI और CGS मात्रक क्रमशः है, तो इसमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे दूसरे वीडियो में करवा देंगे। थैंक यू।